क्या हो रहा है? कहते हैं मौलाना बड़े ओल्ड माइंड आदमी हो यार, देखो कौन सा दौर चल रहा है, हम इस सदी में जी रहे हैं। हमने कहा वो तो हम भी देख रहे हैं कि 4 पैसों ने तेरे बच्चों को गुंडा बना दिया है। समझ रहे हैं आप? अब तो कपड़े भी ओछे हो गए, तो कपड़े भी तंग हो गए। एक होता है माली गरीब, एक होता है ज़हनी गरीब। माली गरीब वो है जिसमें पैसा ना हो, ज़हनी गरीब वो जिसमें पैसा बहुत है, कपड़े फिर भी नहीं पहनता। ज्यादातर अमीर ज़ादी कपड़े पहन नहीं है, ये ज़हनी गरीब है। समझ में आ रही है बात? और इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर गरीब की बेटी बाजार में निकल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गई। और अमीर की बेटी अगर जींस और टॉप पहन के बाजार में डांस भी कर रही है तो कहेंगे मोहतरमा का शौक है। अगर गरीब का बच्चा आपको कहीं खाली खड़ा मिल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गया। और अमीर का बच्चा बियर बार में शराबों के घूंट मार रहा तो कहेगा शौक है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर जलसा में आने वालों, तेरे नबी ने गुर्बत को पसंद ही इसलिए किया था ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, ताकि मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, मेरे उम्मत के गरीबों को एहसास कमतरी का शिकार ना दिला सके। जलसे में आने वालों, अगर आमना के लाल ने गुर्बत को गले से ना लगाया होता तो इस दौर में गरीबों को सबसे बड़ा गुनाहगार समझा जाता। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी ने गरीबी को गले से लगा के क़यामत तक के गरीबों का भला कर दिया। और भला ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि अब कोई गरीब भी है तो वो सर उठा के कह सकता है गरीबी वो है जो मेरे नबी ने पसंद फरमाया। रही बात परेशान होने की, तो एक बात सुन लें, इम्तिहान उसी बच्चे का लिया जाता है जो मदरसे में पढ़ने जाता है। क्या बात? जो बच्चे गलियों में टहल रहे होते हैं उनको तो मौलाना कभी भी यहाँ नहीं जाता। ये हजरत लोग जितने भी बैठे हैं, ये 5 बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें मारते भी, उन्हीं को डांटते भी, उन्हीं को मुर्गा बनाते हैं। लो भैया, वो बच्चा रोज पढ़ने भी आ रहा, उसे डांट रहे, मार रहे, और जो एक दिन नहीं आ रहा, सर पे कभी टोपी भी नहीं ओढ़ रहा, उसे कुछ नहीं कह रहे। अरे एक बच्चा है, कोई अंटों से खेल रहा है, कंचे जो होते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बच्चा पैसे से जुआ भी खेल रहा, कुछ नहीं कह रहा है। एक बच्चा फिल्में भी देख रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। और एक बच्चा ऐसा कि एक टाइम की नमाज क्या छोड़ दी कि डंडे से मारा, तो बच्चा कहेगा हजरत जी मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, आज छूट गई तो मार रहे हो, उनसे कुछ क्यों नहीं कहते जो बाजारों में टहल रहे हैं? तो ये कहेंगे मैं तुझे को मार रहा हूँ, और जब तुझे पढ़ा के फारिग करूंगा तो इनाम के तौर पर डिग्री भी तुझे को दूंगा। जो बाजारों में टहल रहे हैं नहीं दूंगा, डिग्री भी तुझे को दूंगा। ऐसा नहीं है जो बाजारों में टहल रहे हैं उनको दे दिया जाएगा हाफिज की सनद, मौलवी की सनद, ना उनको दी जाएगी जिनको ये मारते थे, जिनको ये डांटते थे, जिनके सख्ती करते थे। पता चला कि अपने को कभी कभी ठोका पीटा जाता है, और जब वो उन मंजिलों को तय कर लेता है तो इनाम दिया जाता है। अल्लाह भी अपनों को आजमाता है, क्या करता है? अपनों को आजमाता है, कभी फलों की कमी करके, कभी जानों की कमी करके लोगों आजमाता है। और जब वो आजमाइश में खरे उतरते हैं तो अल्लाह फिर उन्हें इनाम अता फरमाता है। और
शायान शान होगा। अरे दुनियादार मालदार इनाम दे, वो दुनिया की हद तक होता है। परवरदिगार इनाम दे तो खुदा की कसम वो दुनिया से बढ़ के होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। दुनिया वाला इनाम दे तो वो दुनिया का होता है, लेकिन अल्लाह इनाम दे तो दुनिया से बड़ा होता है। जब हजरत अबू बकर अबू कहाफा का बेटा इस इम्तिहान की भट्टी से मुकम्मल तौर से पास हो के निकला, अबू कहाफा का बेटा जब मुकम्मल तौर से पास हो गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी भूख के जरिए आजमाया गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी मक्का के लोगों ने पत्थर मार के सताया, मगर हर चीज पे जब सब्र कर लिया तो मेरे रब ने सदाकत का ऐसा ताजदार बनाया कि दुनिया की सदाकत एक तरफ, अबू बकर की सदाकत एक तरफ। जोर से जरा, जोर से सुभान अल्लाह। अबू बकर अल्लाह सलाम कुर्बान जाएं। जलसे में आने वालों को भी परेशानी हो तो टेंशन ना लेना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। अगर कभी गुर्बत के दिन आए तो परेशान ना होना, शिकवे ना करना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। लोगों तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर में देख रहा हूँ, बहुत खराब है, इस खराब माहौल में परेशान ना होना, ये आजमाइश हो सकती है, तुम्हें साबित कदम रहना है। ऐसा इनाम मिलेगा कि जो खुश करके छोड़ेगा। क्या नबी ने गुर्बत को गले से लगाया? क्या अल्लाह ने नबी को इनाम ना दिया? अल्लाह ने वादा कर दिया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे कि तुम खुश करके छोड़ेंगे। अभी गुर्बत को गले लगाया है, लेकिन दुनिया वाले ये ना सोच ले दुनिया वाले कि हबीब कि घर में गुर्बत है तो कई इनाम नहीं है, का इतना इनाम देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आजमाइश आएगी तो परेशान तो नहीं होंगे? इंशाअल्लाह नहीं होंगे। अरे अमीरों को मत देखा करो, हमेशा नीचे देखो। हमारी जो जनरेशन है और खासकर नौजवान है, ये जो बुराई की तरफ जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह अपने से ऊंचे कूदे। बीवी शोहर की बागी बन रही है, पड़ोसन को देख रही है कि ये शॉपिंग 10,000 की करके लाई है, चलो उसी की मार्केट। अब कारी नाज़िर साहब की तो हैसियत है, इनकी हैसियत 10,000 की कर लाई, किसी की हैसियत नहीं है, तो वो उसको क्यों देख रही है? उस रक्षा चलाने वाली की बीवी को भी देखे ना, कि जिसने एक जोड़ा भी दी अपने बच्चों को नहीं बनाया। अक्सर मेरी माँ बहनें और हमारी ख़वातीन की ये बीमारी है, जब देखा तो ऊपर देखा, जब शौहर से डिमांड करेगी कि वो गरीब कहाँ से, फैक्ट्रियां नहीं है ना, सबके तो कारखाने नहीं है ना, सबके तो बड़े बड़े बिजनेस नहीं है ना, किसी का दुनिया है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, मगर जलसे में आने वालों हमेशा अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तकलीफ में रहोगे, देखना है तो नीचे वाले को देखो, खुश रहोगे। डिमांडें पूरी करना पड़ेगी। और नौजवानों कान खोल करके सुन लो, तुम मोबाइल चलाते हो, मगर जब तुम देखते हो किसी के हाथ में आईफोन 1.5 लाख का लाया, मेरे हाथ में तो 20,000 का, अब चाहे कुछ भी हो मुझे भी यही लाना है, जिस दिन ये हो गया यही लाना है,
उस दिन से तेरा कदम डगमगाएगा। कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है कोई गलत रास्ता मुझे इख्तियार करना पड़ेगा और वहीं से कदम डगमगा गया। किसको दिखा रहा है? अरे किसको दिखा रहा है ये ठाट बाट? अल्लाह के सामने कोई औकात नहीं है ठाट बाट। और अगर तू गरीबों को दिखा रहा है तो बेवकूफी है तेरी, इसलिए बेवकूफी है तेरी। अगर किसी का दिल टूट गया ना तो अल्लाह तुझे तोड़ कर करेगा। किसी को ठाट बाट दिखाओ अल्लाह तोड़ कर करेगा। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के ना चलो। नौजवान चैन पहने कर रहे चैन, कोई सोने की कोई चांदी की दिखा रहा है चैन पहन के, देखो मैं बड़ा अमीर हूं। अच्छा सोने की चैन पहनने का क्या मकसद है ये बता मुझे नौजवान। जब मर्द के लिए जेवरात हराम रखा है, सोने चांदी का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं, अलावा एक अंगूठी के, तो ये जो चैन में पहनी है ये किस लिए पहनी है? बेटा पहन ले, चैन कितनी पहन ले रहेगा बेचैन। चैन इस चैन में नहीं है, इस गोल्ड की चैन में चैन नहीं है। चैन तुझे खुदा की कसम मस्जिद के सजदों में मिलेगा। हाय हैदरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें चैन नहीं है। एक वो है सोना चांदी का काम करता, उसके अंदर वजन हो गया 1 क्विंटल 40 किलो। दिन भर 11 बजे के शुरू हो जाएगा, हां भाई पेमेंट कब आएगी, हां भाई पेमेंट कब आएगी, हां भाई पेमेंट मर जाएगा, कब आएगी और कब जाएगी। 1 क्विंटल 40 किलो वजन हो गया और उठते ही पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी, पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, बताया मुझे ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है हैं? मुझे बताएं। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है तो इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं है। शेख सादी शिराजी फरमाते एक रोज मैं मस्जिद में गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था, मुझे लगा या अल्लाह बड़ी गुर्बत के दिन आ गए कि शादी के बाद चप्पल तक नहीं, जूता तक नहीं। मैं अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, ए मेरे परवरदिगार तूने शादी को कितना मुफलिस रखा है, कितना गरीब रखा कि मेरे पास चप्पल तक नहीं। कहने लगे ये शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला था, मैंने मस्जिद के दरवाजे पे एक भिखारी को बैठे देखा तो उसके दोनों पैर नहीं थे। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी लगी। कह रहे मेरे पास चप्पल ही तो नहीं है लेकिन पैर तो सलामत है, उसके पास तो पैर भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में आया, गिड़गिड़ाया, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बहुत कुछ अता किया। ऊपर को देखोगे तो शिकवा करोगे, जब देखो तो नीचे देखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब देखो नीचे देखो। खुदा की कसम ये मैं बहुत देख रहा हूं आजकल नौजवानों के कदम डगमगा रहे हैं, माँ बाप की गिरिफ से निकल रहे हैं। ये बस ये हो, ये बुलेट मोटरसाइकिल आया मेरा पड़ोसी,
मुझे अब कहां से चाहिए 2.5 लाख की गाड़ी पड़ोसी का हिसाब का तेरा नहीं है यार है ये सबका तो नहीं है ना कोई मालिक है कोई मजदूर है और ये अल्लाह का निजाम है ठीक है अच्छा एक चीज और बताऊं देखिए अल्लाह ने किसी को कुछ नवाजा किसी को कुछ किसी को एक मालिक के पास 1 करोड़ की ऑडी है ठीक है तू अपने उसका काम करता 500 रुपए रोज ले जाता अब तू उसकी ऑडी को देख रहा है ये सोच रहा है यार इससे तो बड़ा अमीर भी आया मेरे पास कम से कम अल्टो ही होती है बेवकूफी है हो सकता है कि ऑडी तो दे दी अल्लाह ने मगर रात को नींद की टैबलेट खा के सोता हो ये भी हो सकता है बात है कि नहीं अल्लाह ने तुझे सेहत दी है बात है कि नहीं तू अगर कांटों पे भी पड़ जाएगा तो तुझे नींद बड़ी सुकून की आती है इसकी अगर एक दिन ऐसी खराब हो जाए तो पूरी रात बेचैनी में गुजरती है और तू पूरी रात बगैर फैन के सो जाता है और चैन से सो जाता है इसे अल्लाह का इनाम नहीं समझ रहा बोलो भैया अल्लाह का इनाम नहीं है वो अमीर जिसकी करोड़ की ऑडी है वो मिठाई को देख रहा नहीं खा रहा कितना प्यारा रसगुल्ला यार जी ये मिठाई भी बड़ी बड़ी खूबसूरत बनती है पहले जमाने में मिठाई इतनी खूबसूरत नहीं होती अब तो देख के ही दिल करता है कि नहीं क्या 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 कितनी तरह की बनाना लेकिन नहीं खा सकता लेकिन अल्लाह ने तुझे इस काबिल किया है कि तेरे सामने जो हलाल चीज आ जाए पेट भर के खा लेगा ये अमीरी नहीं है तो और क्या है वाह क्या बात है ये अमीरी नहीं है तो और क्या है इससे बड़ी बड़ी अमीरी क्या चाहिए अल्लाह की हलाल करदा चीजों को तू खा लेता है वो नहीं खा सकता अच्छा वो ऑडी में चल के थक जाता है और तू 10 किलोमीटर पैदल चले जब भी नहीं थकता तो यार ये भी तो अल्लाह का इनाम है कि नहीं है जरा तोलो तो आप अरे आप जरा तोलो तो शिकवे किस बात के जरा तोलो अपने आप को वो ऑडी में बैठ के थक जाता है मसाज चलती है और तू 10 किलोमीटर पैदल चले नहीं थकता सेहत से बड़ी तो नेमत हो ही नहीं सकती ये मार्केटों में नहीं मिलेगी वरना अमीर ही सेहतमंद होते गरीब तो बेचारा परेशान शिकवे नहीं कभी अल्लाह ने जितना नवाजा ना बहुत नवाजा अच्छा जिस हाल में रखे वो बीमार रखे तब भी शुक्र अदा करो गरीब रखे वो तब भी शुक्र अदा करो 2 जोड़ा कपड़ा हो तब भी शुक्र अदा करो पैर साइकिल है तब भी शुक्र अदा करो अल्लाह ने जो दिया उतने पे शुक्र अदा करो इसलिए कि जो दिया है ये भी तो इनाम है जो भी दिया यही तो है दिया क्या है अरे तुम्हें जो भी दिया है दिया ही तो है रही बात देने की तो अब ठंडे दिमाग से सुने नींद तो नहीं आ रही है ना बहुत अच्छा सुने अल्लाह सलाम रखे रही बात देने की तो मैं आप हिसाब लगाना उसकी नेमतों का इधर मोबाइल देखो ये चैनल चल और ये जो चैनल है ना ये बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सुबह को पड़ जाएगा ठीक है और फिर तुम सर्च करोगे तो फिर मेरी तकरीर आएगी कायम आएगी नहीं यूट्यूब पे तो आएगी देखोगे कायम फोन में और ये जो बना रहे हैं ये कायम है ये भी फोन अजीब मसला है जो यूट्यूब पे सर्च करोगे वो भी तो फोन में ही होगी और ये भी फोन में ही है तो क्यों वक्त खराब कर रहे हो कल को सर्च करना फिर आएगी या तो ये अगर मेरे फोन में नहीं आएगी कल को पड़ोसी के में आएगी तो मैं भी अपने को बना कर रख लूं वो तेरे में आएगी लोगों ने चिपे निकाल कर फेंक दी इसलिए कि मेमोरी इतनी आने लगी तो अब तुम भी फोन के पीछे पड़ो अब ओरिजिनल देखो मैं ओरिजिनल बैठा हूं मैं ओरिजिनल तब जो क्या कह रहा था मैं बताओ क्या कह रहा था अरे फोन से पहले सब बोल गए और मैं भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना
हर हाल में अल्लाह का। देखिए ये चीज अगर हमारे अंदर पैदा हो गई ना तो अल्लाह फरमाता वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करो हम नेमतों को बढ़ा देंगे। शुक्र करने पे नेमत बढ़ती है, शिकवे से नहीं शुक्र से। अच्छा शुक्र करना सीखो। अच्छा सुनिए, जब तक आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे न बनोगे जब तक खुदा की कसम तुम कामयाब हुई नहीं। मेरे नबी पूरी पूरी रात इबादत करते। कौन? वो जो कायनात में सबसे अफजल, जो नबियों के भी सरदार, वो पूरी पूरी रात पाए मुबारक पे फरमा जाता। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पूरी रात आप जागते हैं पाए मुबारक पे फरमा जाता है, आराम किया करें। कहा अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो जलसा में आने वालों शुक्रगुजार बनना ये सीखो। बीवी को चाहिए कि हर हाल में अपने शोहर से राजी रहे और जितना वो अपना शोहर उसके लिए कर रहा उस पर उसका शुक्र करना। जिस दिन हम सीख के ना खुदा की कसम उस दिन हम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जलसा में आने वालों, हमने देखा है कि अमीर रोडों पे आ गए और हमने देखा है जो रोडों पे चलते थे आज बंगलों में आ गए, इसलिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अगर अल्लाह चाहता है तो समंदर और समंदर को खतरा बना देते। कभी भी शिकवा नहीं करेंगे, शुक्रगुजार बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर घर में दाल है तो दाल खा के शुक्र अदा करेंगे, चटनी है तो चटनी खा के शुक्र अदा करेंगे, सूखे टुकड़े हैं तो सूखे टुकड़े खा के शुक्र अदा करेंगे, और अगर कभी फाका भी है तो फाका करके भी शुक्र अदा करेंगे। इमाम जाफर सादिक, इमाम बाप की नस्ल से, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, फरमाया क्या हाल? का हुजूर हाल बहुत अच्छा है। बुजुर्ग फरमाया कहा कैसा बताएं? का हुजूर मिले मिले तो शुक्र करते हैं, मिले क्या करते हैं और ना मिले तो सब्र करते हैं। इमाम सादिक फरमाया हाल अच्छा नहीं। का हुजूर क्यों? कहा ये हाल तो मदीने के कुत्तों का भी है। अगर मिले तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र से बैठते हैं। तो का हुजूर फिर आपका हाल क्या है? कहा मिले तो बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं आती। हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं। इमाम सादिक का हाल है कम से कम शुक्र की मंजिल तक तो पहुंचो। शुक्र करना सीखो। जिस दिन शुक्र करना सीख गए थोड़े पे भी राजी हो गए, और जो थोड़े माल पर राजी हो जाएगा अल्लाह उसके थोड़े नामाए अमाल पर राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शुक्र करना सीखो, शुक्र करना सीखो। अगर हमने शुक्र खुदा की कसम करना ना सीखा ना तो हमें कितना ना मिल गया ये खोपड़ी कभी। अच्छा मुझे बताइए, आप जरा गौर करें जलसे में आने वालों मुझे एक बात बताओ, हजरत फातिमा को क्या जरूरत है हाथ से चक्की चलाने की? तो में लोगों छाले पड़ जाते, क्या जरूरत है हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम को वक्त गुजारने की? जलसे में आने वालों, लेकिन वजह यह है कि ज़माने को इस घराने ने शुक्र करना सिखा दिया।
हजरत अली के घर का हाल बताऊं शुक्र का, ये हाल था कि कभी कभी खा लिया तो कभी कभी फाका भी खाता। किसका घर है? जिसमें नबी की शहजादी है। अगर नबी इरशाद फरमाते हैं, हुक्म दे दे तो कि जन्नत ना आ जाती, जन्नत से खाने ना आ जाते। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, मस्जिद नबवी में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, मैंने कलमा पढ़ के आपका इस्लाम लाया हुआ, मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है मेरे आका, मैं अब आपका गुलाम बन गया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह कबूल फरमाया। अच्छा ये बता कि क्या हाल है? कहने लगा, आका मेरे पूरे कबीले का जायजा लेने, जिस कबीले से मैं आता हूँ मैं सबसे ज्यादा मगर मैंने कलमा पढ़ लिया, मुझे बहुत खुशी है। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा इसकी मदद करो। क्या क्या देखिए, इस्लाम ये है कि अपने गरीब भाई की मदद करो। जी, ज़कात का निजाम भी अल्लाह ने इतना पाक निजाम रखा है, अगर हम ज़कात निकालने लगे तो हमारा अपना गरीब भाई हमें नजर नहीं आता। क्या बात, कितना प्यारा निजाम है। अरकान इस्लाम में से जो 5 अरकान है इस्लाम के, उनमें से ज़कात है। अगर हम सब ज़कात निकालने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई गरीब भाई अपना नजर नहीं आएगा। उसके बाद भी सिला रखी गई, उसके बाद भी गरीबों का ख्याल करना रखा गया है इस्लाम में। इस्लाम तो मजहबी इतना प्यारा है, खुदा की कसम, मसावात और बराबरी का ऐसा सबक दिया है। नेपाल की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने कलमा पढ़ा, उससे मीडिया वाले ने पूछा कि तूने कलमा किस लिए पढ़ा? कहा, गोरे और काले और अमीर और गरीब को इस्लाम एक सफ में लाके खड़ा कर देता है। इस्लाम में कोई वीआईपी नहीं, कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। इस्लाम में कोई गोरा और काला ही नहीं है। हबशा का बिलाल अगर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल लेना तो आशिकों का इमाम बना दिया जाए। कहने लगे, मुझे इस्लाम का ये जो दर्स है ना, ये सबक मुझे बहुत पसंद आता है। तवज्जो करना, बच्चा रो रहा है, आप मेरी तरफ, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये चीज इस्लाम की ये चीज हमें बड़ा बनाती है। क्या करती है हमें? बड़ा हमेशा जब अल्लाह आपको अता करे, गरीबों का ख्याल करो। अल्लाह ये चीज, अल्लाह इस चीज के जरिए से आपको बड़ा बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, इसकी मदद करो। सबसे पहले अली उठे। कौन उठे? सुभान अल्लाह बोलो। अपनी पगड़ी उतारी और अपनी पगड़ी पेश करके बोले, या रसूल अल्लाह, अली के पास ये इमामा है, मैंने अपने भाई को मदद के तौर पर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। पता है, इससे ये चलता है कि जरूरी नहीं है कि साहब लाखों करोड़ से मदद होगी, हैसियत के मुताबिक मदद होती है। अगर आपके पास एक पगड़ी बराबर भी है ना तो मदद कर दो। अगर एक लुक़मा ही सही अपने दस्तरखान में किसी भूखे को शामिल कर लो, वो लुक़मा भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लंगर लुटा सकते हैं। अगर एक दिन में किसी एक भूखे को आपने अपने दस्तरखान का शरीक कर लिया तो ये लुक़मे भी तुझे बख्शिश का जरिया करा देगा। हजरत अली ने पगड़ी दी। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट बंधा मस्जिद के बाहर, मैंने अपना ऊंट दे दिया। सुभान अल्लाह। दो चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई, कपड़ा भी, ऊंट भी। मेरे नबी ने फरमाया, ऊंट से भी इसका पेट नहीं भरा और कपड़े से भी भूखा है। अर्ज करने लगा, रसूल अल्लाह, भूखा, खाने का इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा। मेरे नबी ने सलमान फारसी को उठाया। उस सलमान फारसी, जल्दी जा और मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलना, सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आ जाए उसी से किसके लिए खाना ले आया। देर भी न करना, जो सबसे पहले नजर आए उसी से ले। शुक्र निकला तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा ही नजर आ गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस घर से तो चंदा आ चुका था, मदद आ चुकी थी। क्या मदद हुई थी इस घर से? पगड़ी।
लेकिन वही दरवाजा खटखटा दिया। आवाज आई कहा रहमतुल लिल आलमीन का खादिम आया, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया, अगर खाना हो तो दे दो, लेकिन आज फातिमा के घर में भी खाना नहीं है। लेने के लिए और देने के लिए अगर बात ही चार लोगों में बैठा तो इतनी लंबी छोड़ेगा माशाल्लाह मजा आ रहा, बड़ी बड़ी जगह और बड़ा बड़ा घर भी बन रहा, वो फ्लैट भी ले लिया, उधर भी काम कर लिया, उधर भी डाल दिया, उधर भी चल पहुंच गए राष्ट्रीय मरकजी के भी मैं स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं, उसमें जरा जरूरत पड़ रही है माशाल्लाह आपका बड़ा बड़ा चल रहा था 10-20 हज़ार की रसीद कटा दो करने का हजरत बड़ा ही काम इस वक्त तो अगर आप मुझे दे दो ना तो मैं बड़ी दुआएं दूंगा। जब तक सोचेगा नहीं दुनिया की जमीनें खरीद ली, कोई हज नहीं करके अरे अल्लाह चाहेगा तो करेंगे। अच्छा तूने ये प्लाट खरीद लिए, ये अल्लाह ने नहीं चाहा था, ये खुद ही खरीद लिए, आज अल्लाह चाहेगा। अरे भाई दरख्वास्त लगा, जब तो मंजूरी आएगी, घर बैठे बैठे अल्लाह चाहेगा। पासपोर्ट भी नहीं अल्लाह चाहेगा, अल्लाह इसे ऐसे वहां पे ले जाएगा, फरिश्ते से ले जाओ ना मदीना में मांग लाओ। प्लाटों पे प्लाट खरीदे जा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने तुझे इतना मजबूर भी नहीं बनाया कि तू कुछ कर ही नहीं सकते। लुकमा जब तक आगे मुंह तक नहीं लेके जाओगे पेट में नहीं आएगा। रोजी अल्लाह के हाथ में देता वो है, मगर उठाना तुझी को पड़ेगा। मतलब दीन की चंदे की कोई मदरसे मस्जिद के ताउन की, तब फिर देखो कैसी गिरियाजारी करे। लगता है इससे ज्यादा मजलूम और इससे ज्यादा गरीब है ही, इसे तो छोड़ ही दो। लेकिन कुर्बान जाओ, यह हज़रत फातिमा का घर है, आ गया है मदद। इनके घर से मदद हो चुकी है, जलता हो चुका है, लेकिन फिर भी कहा सलमान फारसी ने फातिमा बाबा रहमतुल लिल आलमीन ने एक भूखे के लिए, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया है, कुछ इंतजाम हो जाए। लेकिन आज घर में खाना नहीं था, लेकिन आवाज ये नहीं आई सलमान फारसी अगले दरवाजे पे चला जा। ये वो दर है जहां से खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वाह वाह, खट है जहां से खाली हाथ नहीं। वाह वाह, थोड़ी देर अंदर से कम आया। सलमान ने कहा मैंने तो खाना मांगा था, कम्बल की जरूरत नहीं है। कहा आज खाना नहीं है, अली के घर में ये कम्बल है, एक काम कर सलमान फारसी इसे बेच दे, ये गिरवी रख दे और उसके बदले से उस रकम से खाना ला और उस मेहमान को खिला दे। हाय हाय यार क्या अंदाज थे।
सलमान फारसी खाना नहीं तो क्या उस रब का शुक्र है कि ये कंबल है, इसे बेच। सलमान फारसी कहने लगे, अरे मेरी क्या हैसियत में कंबल बेचूं, मेरी क्या औकात में कंबल बेचूं, मैं नहीं बेच सकता। मैं आगे चला जाता हूँ, किसी और के दरवाजे पे जाऊंगा, मांगूंगा, मिल जाएगा। कहा नहीं, ये हुक्म है फातिमा का, इसी घर से वो खाना खाएगा, इसी घर से वो खाना खाएगा। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। आज शुक्र करते हैं कि हमारे पास क्या दें, जिस हाल में रखा है। और जितनी तू मदद करने की है ना, तो दीन की उतनी मदद करते, जितनी तेरी हैसियत है। कहा सलमान इसे या तो गिरवी रख दे, सलमान या तो बेच दे, इससे जो रकम हासिल हो उस रकम से खाना ले जा और मेरे बाबा के मेहमान को खिला दे। सलमान ये हमारा हुक्म है। अब कहां से टाला? शहजादी मुस्तफा का हुक्म कोई टाला है किसी की हैसियत? सलमान ने कम्बल लिया और कम्बल लेके धीरे धीरे कदम बढ़ा, जहन में चल रहा है, या अल्लाह ये कम्बल मिला बहुत बड़ी अमानत है, अब इसे कहाँ बेचूंगा, इसे कहाँ बेचूंगा। एक यहूदी की दुकान नजर आई जो खुली हुई थी। यहूदी की दुकान पर जाकर सलमान फारसी खड़े हो गए, जो खरीदता भी था, जो लोगों को कर्जा भी देता था। हजरत सलमान फारसी ने कहा, सुन, मैं ये कम्बल बनाया हूँ, या तो इसे खरीद कर रकम दे दे और या फिर गिरवी रख कर रकम दे दे। कहने लगा क्यों? कहने लगा जरूरत है। इसने कंबल हाथ में लिया और कंबल हाथ में लेके जब खोल के देखा ना तो खुशबू आ रही है। कहा सलमान तुझे कंबल बेचना ही था तो इतना अच्छा अतर क्यों लगा के लाया है? कहा मैंने कोई अतर नहीं लगाया, इस कंबल को लगा है तो नबी के नवासों का पसीना लगा। यह हसनैन के घर का कंबल। अल्लाह कहने लगा मामला क्या? मुझे मामला बता। कहा फातिमा के घर से कंबल लाया हूं, नबी की बेटी के घर से कंबल लाया हूं। एक मेहमान आया और भूखा है, उसने खाने की डिमांड की है। जब मैं फातिमा के दरवाजे पे पहुंचा तो उनके घर में खाना नहीं था, मगर इत्तेफाक की बात ये हुई कि जब मैंने खाने का सवाल किया तो अंदर से कंबल आ गया और कहा गया इसे फरोख्त कर दो, ये इसे गिरवी रख दो और उसके बाद जो कीमत मिले उससे खाना ले जाकर खिला दो। सुना तो यहूदी की चीख निकल गई, आंखों में आंसू, ज़ारों कतार रोने लगा। कहने लगा सलमान फारसी से, अरे चराग करे अंधेरा, चराग करे अंधेरा। सलमान फारसी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मदीने में रह के मुस्तफा से महरूम हूं, कलमा ना पढ़ सका, इस्लाम कबूल ना कर सका। कहा किस लिए? कहा मैंने अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, तौरात में लिखा था आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। जरा गौर करें। सलमान फारसी रोक, मैं इस कंबल को ना खरीद सकता हूँ ना गिरवी रख सकता हूँ। जितना भी इसकी दुकान में खाने पीने का साजो सामान था पोटली में बांध के लाया, सलमान फारसी की बारगाह में पेश कर दिया। कहने लगा ले जा, अब सब कुछ कुर्बान है और जा ले जा हजरत फातिमा की चौखट पे जा रख देना और कह देना कि मखदूमा इसे कबूल फरमा ले। कहा अगर कबूल ना फरमाया तो कहा सुन, कह देना फातिमा सारा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया है और खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, माल तो जाहिरी तौर पर कुर्बान कर दिया मगर नबी की बारगाह में जब अपने आप को नबी की बारगाह में पेश कर दिया तो अब दुनिया में इससे बड़ा अमीर जो भी उनका गुलाम होता है जमाने का इमाम होता है।
और एक बात और बताएं, कभी कभी ऐसा भी कर दिया करो कि अगर अल्लाह रोजी दे, माल दे, तो सबका भी कम करता है, क्योंकि सबका करने से ना परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी, और अपने बच्चों के हाथों से कराया करो, इनकी मुट्ठियां नरम होती हैं। बच्चों से कराया करो, इनकी मुट्ठियां नरम होती, इनकी आदत होती है अल्लाह की राह में खर्च करने की, इनकी मुट्ठियां सख्त नहीं रहे, बच्चों के हाथ से दिलाया करो, और फिर घर घर कितनी बीमारियां दूर हो जाए। मगर हमारी कौम में बस 2-4 काम देख लिए, उसके अलावा हमको नहीं करना। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्दी से उसके नाम से मस्जिद में कुरान शरीफ रखेंगे, पेटी बराए साले सवाब फला फला चट्टे लग गए मस्जिदों में, पेटी पढ़ने के नंबर हो रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा? चट्टे लगे पड़े। कितना अच्छा होता कि तू मदरसे में जाता, हजरत से पूछता, हजरत कोई गरीब बच्चा है कि जिस पर कपड़े नहीं, सर्दी के मौसम में। मैं ये नहीं कह रहा, अगर जरूरत है तो कुरान रखवा दिया करके, और अगर जरूरत नहीं है तो किसी मदरसे के गरीब बच्चे को अगर तूने सर्दी के मौसम में कपड़ा बना दिया तो खुदा की कसम ये ज्यादा सवाब है। जरूरत देखो ना यार, जरूरत यार, एक बात समझे आप, जरूरत है खाने की, मैं दे रहा हूं 500 का नोट, तो भाई पेट नहीं भरेगा। खाना मेरे नबी ने ये सिखाया है कि जरूरत के मुताबिक अता करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो चीज है ना हमारे अंदर, जो हम जिस रविश पे चले आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, अभी इंतकाल हो गया, अब पेटी रख दी जरूरी है जी, ठीक है, बड़ा बड़ा कर दो मैयत का, जितना बड़ा हो जाएगा इतने नाम हो जाएगा। अभी एक जगह में आज दफन में शामिल था, 9 भगोने उठे मैयत का, जिस चारपाई उठी जिस घर से, उस घर में 9 भगोने बिरयानी खाई। गौर करें यार, किधर जा रहे हैं, कितने भगोने? 7 किलो का एक भगोन। मैंने पूरी डिटेल ली थी उनके, क्या क्या किलो का बोला, 7 किलो का। कितने का बोल सकते? 63 किलो बिरयानी गोश्त लगा इसमें। 63 किलो तो चावल है ना, गोश्त लगा, कई क्विंटल सामान पहुंचा। ये उस दिन खा गए जिस दिन के जनाजे की चारपाई हुई, जिंदा को मार गए उस दिन खा गए। यानी अभी जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान से वापस मस्जिद नहीं पहुंची है, इधर भगोने के भगोने होने हैं। यार किधर जा रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दफन किसी भी टाइम खाना बराबर खाया जा रहा है, कोई अपने घर खा के नहीं आ रहा? हाँ, एक बात बताइए, घर के बाद दफन हुआ तो 3 बजे तक दफन से निपट रहे हैं, तो क्या तू अपने घर 12-1 बजे खाना खा के नहीं आ सकता? अच्छा शाम को जाकर नहीं खा सकता है? ये मौलवियों के मना करने से बंद नहीं होगा, जिस दिन तुम खाना छोड़ दोगे उसी दिन। जी सच, तेरा हमने मना कर दिया, नहीं मान, तुम खाना छोड़ दो, जब बचेंगे तो इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। एक बात बताऊं, इससे बेहतर काम जो लोग मदरसा चलाते हैं ना, खुदा की कसम इनसे पूछो कैसे चलाते हैं, और खासकर जिस मदरसे में हॉस्टल है उनसे पूछो। मेरे भाई बेचारे 10-10 रुपए का चंदा करते हैं कि बच्चों की भूखे ना रहे, खाना जी है। ये जो 9-9, 10-10 भगोने बना रहे हो, मत बनाओ एक भी, मदरसे में जाकर पूरी कीमत दे। क्या हजरत ये 50,000 रुपया है, ठीक है, हमने अपने मरने वाले के नाम से दे दिया, ये बच्चों को। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मदरसे के बच्चे ने खाया, ये मुस्तफा का मेहमान है। वाह वाह वाह, और आसानी हुई, लेकिन नहीं, कब्रिस्तान में छुआरा बांटा जा रहा है, छुआरा। पता नहीं तुम्हारी तरफ बांटा जाता है? अरे आपके यहाँ भी पीछे चल रहा भाई, ये तो बड़ा लेटेस्ट।
अरे यकीन मानिए इतना लेटेस्ट हो गया, इतना लेटेस्ट हो गया। ये आपका क्या है, चंदोसी और आसपास में सम्मल है भाई। लड़के का जो छोटा भाई है जहेज में उसे दी जा रही है। मैंने सुना, ताज्जुब हो गया, इससे क्या मतलब है? छोटा भैया ना, छोटे भैया को भी समझ रहे हैं, अब्बा को भी मोटरसाइकिल दी जा रही है। समझ रहे हैं? तुमने न मरने का छोड़ा ना जीने का, न मरने का छोड़ा न जीने का छोड़ा। बच्चे उसका इलाज कर रहे थे, कर्जा ले लेते, जब मरा तो 40 तक 1 लाख पैसे में खर्चा करा। ये मशवरा कोई नहीं देता कि बच्चों तुम कर्जे में हो। यार क्या क्या एक वक्त हम किसी के यहाँ बगैर खाए उसके यहाँ कलमा शरीफ या जिक्र नहीं कर सकते? इसको कम करो, कम कम। मेहमान आए, ज्यादा दूर के आए, उनके लिए बन गया वो खा लें, ठीक है चलो किसी हद तक। लेकिन जिस दिन चारपाई जनाजे की उठ रही है उस दिन तो कम से कम गुरेज कर लें। बल्कि 2 दिन तक तो ऐसा किया जाता है कि ये शोक मना रहे हैं 2 दिन इस घर वाले, इसको भी तुम खाना बनाना गम में। और ऐसा होता भी है 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। ख्याल करो, जो सही चीजें हैं उन पर आओ, जो सही मामला है उन पर आओ। अगर खर्चा करना है तो खर्चा करने की बहुत सी जगहें हैं। खाना तो अगर किसी भूखे कुत्ते को भी खिला दो ना, खुदा की कसम ये भी सवाब है, इसलिए कि कुत्ता है मगर जानदार है। पता भी नहीं चला जी। हाँ, थोड़ी देर और बोलें और उसके बाद इंशाअल्लाह राशिद साहब को सुनना चाहेंगे, सुनेंगे नहीं तो सलाम। अच्छा लगा? अल्लाह सलाम। जो सही खर्चा करने का है वहां करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अल्लाह ने बच्चे दिए, इन्होंने अपनी कराया, सुन्नत है, फर्ज नहीं है। कोई ना करा सके तो गुनाहगार नहीं है, उसका हिसाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिया है तो सुन्नत अदा कर। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? फिर डांस पार्टी डीजा, बुढ़िया अम्मा नाच रही है बड़े। मैंने कहा नहीं हंसने की नहीं, मेरे अजीज रोने की बात है। मैंने कहा ये खुशकिस्मती हो रही हो, कह रही है 10 साल का हो गया बेटा का बर्थडे। मैंने कहा तुझे रोने का दिन था आज, 10 साल तेरी बेटी की जिंदगी से कम हो गया। अल्लाह फरमाता जब मौत आएगी तो एक सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी, मौत फिक्स है। तो जब 10 साल का होगा तो 10 कम ना होगा। अरे किसी की 60 साल की जिंदगी फिक्स थी तो 10 साल का होगा तो 85 तो रह गया, 20 का होगा तो 40 और 30 का होगा तो 30 रह गए। तो खुशी नाच किस लिए गुब्बारे फोड़ रहे हो? और आज कलमा पढ़ने वाली कौम ये कर रही है कि बर्थडे के नाम पे हजारों लाखों में आग लगाई जा रही है। बर्थडे के नाम पे आदि है कि पूरे अंग्रेज बन के दिखा रहे हैं, बड़े से बड़े केक लाकर लड़कियों से मजाक की जा रही है, उनके चेहरों पे केक जा रहा है। माज़अल्लाह नौजवान लड़कियां एक दूसरे लड़के पर, एक लड़का दूसरी लड़की पर केक मल रहे। लोगों पे हयाई का ये हाल है, ये हालत है कि हया के जनाजे निकाल दिए। ए मेरी कौम तू कहां जा रही है? अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है तो खर्च करने के और भी तो तरीके हैं।
क्या है खर्च करने के? और भी तरीके हैं। मेरे नबी ने खुद अपनी पैदाइश की खुशी मनाई तो मेरे नबी ने दावत की, सहाबा की दावत करके सबको खाना खिलाया। आप खुशी में सबको खाना खिला, ये जरूरी है कि नाचना है, जरूरी है कि केक काटना, जरूरी है कि मोमबत्ती जलाना, जरूरी है कि डीजे बजाना, जरूरी है कि आतिशबाजी कराना? अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना भी सीखो, वरना ये पैसा ले डूबेगा। सही तरीके से इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। और अगर सदका कर दो किसी गरीब को दे दो तो खुदा की कसम हदीस शरीफ में है कि सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। क्या हो जाता है? बीमारियां। बस मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मोहब्बत के साथ साथ सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। उनके सामने ना खुराफात करना है, उनके सामने ना हमें खुराफात के काम करना है। हद ये है कि बच्चों के सामने झूठ भी ना बोलो। डॉक्टर अगर कहते हैं तेरी बीमारी है, गरम छोड़ दे, ठंडा छोड़ दे, तला छोड़ दे, फास्ट फूड छोड़ दे, सब छोड़ दे, छोड़ दिया। डॉक्टर के कहने से 50 चीज, अल्लाह के कहने से खाली हराम, अल्लाह के कहने से खाली हराम छोड़ दो, मगर हराम नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर के कहने से 50 चीजें छोड़ दी। जलसे में आने वालों, शिफा अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अल्लाह का करम होगा तो तुझे शिफा मिलेगा। जल्दी में आने वाला अचानक बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, इलाज कराने के लिए गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा तेरे दिल में सुराख, मर जाएगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर सब कुछ मैं बहुत रकम दे सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ने कहा जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो फिर रकम भी काम नहीं करती। मिस्र का बहुत बड़ा अमीर घर आया, चारों तरफ मायूसी के बादल छाए। अमीर है लेकिन आज अमीरी कुछ नहीं कर सकती जब डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया। कारखाने सामने, पैसा माल सामने, मगर अब कुछ नहीं कर सकता, सबने जवाब दे दिया। अल्लाह ने दुनिया के माल पकड़ने वाले देख तेरी आंखें खुली हैं, दुनिया ने कैसे साथ छोड़ दिया, पैसे ने साथ छोड़ दिया, कारखाने ने साथ छोड़ दिया, माल ने, दौलत ने, सबने साथ छोड़ दिया। बड़ा गमगीन चारों तरफ मायूसी के बादल छाए हुए, लेकिन पैसे वाला खामोश नहीं बैठ सकता था। घर वालों ने कहा एक ही डॉक्टर की बात पर खामोश क्यों बैठ गए, इससे भी बड़ा कोई डॉक्टर होगा उसके पास चल। कहा चलो, डॉक्टर को दिखाने के लिए चला गया। जब उसने चेकअप किया तो वही मर्द आया जो यहाँ मिस्र में बताया है, और का इसका इलाज नहीं, तू लाइलाज बीमारी लेकर घूम रहा है, घर चला जा। और घर जाने के बाद मैं घर वालों से कहा जितनी हो सके इसकी खिदमत कर लो, ये चंद दिन का मेहमान है। सब लोग खैरियत के लिए आ रहे हैं, कोई अपने भाई के लिए कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है। एक दिन जब सबको अपने घर में खैरियत के लिए आता देखा तो चीखे मार के ये बीबी रोने लगा। सबने पूछा तेरे रोने की वजह क्या है?
कहने लगा हाय आज मैं किस हाल में पड़ा हूँ। एक वो दिन भी हुआ करता था, ये सारे मेरे मेहमान आया करते थे, मैं इनसे पूछता था बता तेरी ख्वाहिश क्या है वही खिलाऊंगा, बता तू क्या चाहता है वही खिलाऊंगा। अनवा शाम के खाने मैं खिलाता था, लेकिन आज ये मुझसे पूछ रहे हैं बता तेरा दिल क्या चाहता है। पता नहीं वो बहारों वाले दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं वो मौसम आएगा कि नहीं आएगा कि ये सब मेरे मेहमान आया करेंगे और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इनकी ज़ियाफत किया करूंगा। नहीं वो मौसम बहार आएगा कि नहीं आएगा। घर वालों ने इसको दिलासा दे के कहा इतना परेशान तो ना हो, इतना टेंशन में तो ना हो, तू एक काम ना कर, अभी बाजार हमारे साथ चल, अभी इतनी सांसें बाकी है, अगर चलने की ताकत नहीं लगता सहारा हम देंगे, बेटे आगे आ गए, हम तुझे सहारा देंगे, तुझे सहारा दे करके बाजार ले चलेंगे और इन सब की ख्वाहिश पूछ ले। तेरे मेहमान जो चाहे इनके लिए वो लेकर आना, आज तेरी मर्जी के मुताबिक फिर ज़ियाफत हो जाए। और इसने अपने बेटे को साथ लिया, कांधों का सहारा लेकर बाजार चला गया। एक गोश्त वाले की दुकान के सामने खड़ा कहने लगा मेरे मेहमानों के लिए मुझे अच्छा सा गोश्त निकाल दो। ये इसकी फरमाइश पर गोश्त निकालने लग गया। इस बीमार ने नजर उठा के देखा कि एक हिजाब पोश खातून है, एक खातून है जो चेहरे पे चादर डाले है, जिसका चेहरा ढका है, हाथ में कपड़े का थैला है। उस गोश्त को अपने थैले में बीन के डाल रही है, जिस गोश्त को गोश्त वाला काट काट के फेंक देता है, जिसे हुदूद कहते हैं, जिसे पट्टी कहते हैं। इसने अपने बेटे को इशारा किया कि उस खातून को बुला के ला, एक बार मेरी बात तो करा। बेटा पूछा खातून तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है, तुझसे कुछ बात करना चाहता है। खातून ने अपनी कमर को सीधा किया और उस अमीर बीमार के सामने आके खड़ी हो गई। कहने लगा मेरी बहन इस गोश्त को जल्दी कुत्ता और बिल्ली भी नहीं खाते, ये खुदून और पट्टों का खराब गोश्त है जिसको ये फेंक देता है, इसको क्यों इकट्ठा कर रही है, वजह बता क्या है। पूछ ये वजह पर्दे में रहने दे दे। कहने लगा मेरी बहन मेरा दिल इस वक्त बहुत टूटा हुआ, हो सकता है तेरे गम का मैं शरीक हो जाऊं। कहने लगा पूछना चाहता है तो सुनने की यतीम खातून, मेरे छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों का पोंछा करती हुई, झाड़ू करती हुई, उससे जो कुछ मुझे मिलता है अपने बच्चों को ला खिला देती हूँ, पेट भरा देती हूँ। कि मेरे बच्चे पड़ोसी के बच्चे के साथ खेल के आए तो पड़ोसी के बच्चों ने मेरे बच्चों से कह दिया ऐसे न करो तो ऐसे वक्त में खाओ तो पड़ोसी के बच्चे सो। बच्चों को क्या पता कि माँ का इतना एहसास नहीं है कि अपने बच्चों को एक वक्त गोश्त खिला सके। उसकी नजर में उसकी माँ और उसका बाप दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अगर वो कभी आसमान में जहाज भी उड़ता देख लेना तो माँ से आकर डिमांड कर देता, माँ मुझे भी जहाज चाहिए। उसको पता नहीं कि मेरे बाप का आसासा कितना, उसको नहीं पता कि मेरी माँ का आसासा कितना। वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और अमीर इंसान अपने वालिदैन को समझता है, लेकिन जलसे में आने वालों वालिदैन किस हालात में है ये बहुत जानते हैं। कहा बच्चों सुबह होने दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। कहने लगी जब मैं आई अपना थैला लेके तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे गवारा किया।
बेटियां ऐसी हैं कि वो अपने घर में कढ़ाई का काम कर करके एक हफ्ते में 300 रुपए का काम करती हैं, लेकिन इज्जत के साथ अपने घर में 2 लोग और आज कितनी बेहया और बेगैरत है जो खैरत और दोस्ती के नाम पर उनसे पैसे हड़पती हैं और उनसे बड़े-बड़े गिफ्ट लेती हैं और फिर लोगों के सामने अपने आप को दिखाती है कि बड़े अमीर हैं। लोगों, मैं सलाम करता हूं उन बेटियों को हफ्ते में 300 रुपए का तो काम करती हैं मगर वालिदैन की इज्जत के कई सौदे नहीं करती। मैं सलाम आजकल फैशन बहुत चल रहा है, फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली और दोस्तों से मोटे-मोटे गिफ्ट लिए और उनका पैसा हड़पा और दूसरों को दिखाया हम बड़ी अमीरजादी हैं। खुदा की कसम से उन बेटियों को सलाम करता हूं जो अपने घर में रहती हैं, हया के साथ पर्दे में रह के अगरचे सरी का काम करती है, उसी 300 रुपए में इज्जत के साथ खाती हैं मगर वालिदैन और खानदान की इज्जत को नीलाम नहीं करती। इसकी गैरत ने वादा ही नहीं है कि ये हाथ है। कहने लगी जब मेरी गैरत ने मुझे इजाजत ही न दी तो मैं खाली हाथ जाती तो बच्चों को क्या जवाब देती। मैं खड़े होकर देख रही थी, मैंने सोचा कि इस गोश्त को ये फेंक रहा है, इसे कुत्ता भी खा जाता है, बिल्ली भी खा जाती है, इसे परिंदे भी लेके जा रहे थे, किसी से कुछ नहीं कहा जा रहा था। मैं समझ गई कि इसका कोई पैसा नहीं। बस मैंने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शाम को जाकर अपने बच्चों को यही पका के खिला दूंगी, यही पका के खिला दूंगी। कहा बहन तुझे जितनी जरूरत है ले ले, आज कीमत मैं अदा करूंगा। इस गरीब खातून ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कीमत तो मैं दे रहा हूं। कहने लगा बहन कीमत जब मैं दे रहा हूं तो फिर क्यों नहीं लेती? कहने लगी मेरे बच्चों ने भी गोश्त खाया है, अगर आज तुमने अच्छा दिला दिया ना और कल जब मेरे बच्चे डिमांड करेंगे तो फिर खराब वाला नहीं खाएंगे, इसलिए कि उन्हें पता चल चुका होगा गोश्त ये होता है। लेकिन अभी तक जब उन्होंने खाया नहीं, अगर ये भी खिला दूंगी ना तो उन्हें क्या पता अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। लेकिन आज इसका भी दिल टूटा, आज ये भी दुनिया से मुंह फाड़ा। इसने भी कहा मेरी बहन टेंशन ना ले, जब जब तेरे बच्चे डिमांड करें इसी दुकान से आके जरूरत के मुताबिक ले जाया करना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने मैं हिसाब किया करूंगा, मर गया तो बच्चों को वसीयत कर जाऊंगा। उसकी यूनिफॉर्म को तुझे फॉलो करना पड़ेगा। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हमारा मतलब ज्यादा काम किए पैसा है तो बड़ा मेरी हाल हाल हिसाब वाला साहब का ये वाला साहब का मेरी हाल है। कितना अच्छा होता है मेरी हाल ना बना के बड़ा स्कूल बड़ा तालीम बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बना, हमें तो जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने कर दिया इसका सही इस्तेमाल, सही इसने गोश्त लिया, घर चले बनाया, दस्तरखान पर रखा। जब बच्चों के मुंह में लुकमे दिए ना तो इतना लजीज खाना खा ही ना सके थे जितना आज खा रहे थे।
जैसे ही हलक से खाना उतरा कहने लगे मौला, जिसने आज इतना लजीज खाने का इंतजाम किया है उसकी परेशानियों को दूर कर दे रहे हैं। अब ये जब जब लाके खिलाती तब तब बच्चे दुआ करते। जो डॉक्टर ने मुद्दत दी थी कि ये मर जाएगा, मरा तो नहीं, अच्छा हो तो खिला। जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। घर वाले हैरत, रिश्तेदार हैरत, पूरी फैमिली हैरत में क्या हो गया? तुझे तो डॉक्टर ने जो टाइम दिया था, कहा था इसकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, लेकिन वो टाइम पूरा हुआ। मरना तो दरकिनार, तू तो सही सलामत हो गया। ऐसा लगता है कभी बीमार था ही नहीं। कहा चलो दोबारा चेकअप कराते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास दोबारा गया चेकअप कराने, डॉक्टर ने चेकअप कराया तो डॉक्टर बोला नॉर्मल। इसमें सुराख आपने बताया था, मरने की मुद्दत भी बता दी थी, जिंदगी खत्म बता दी थी, लेकिन ये साफ वाली रिपोर्ट भी आपकी है। डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कहने लगा ये इलाज किस डॉक्टर से करके आया है, जरा नाम तो बता। अरे इसका इलाज तो किसी के पास था ही नहीं। तो ये मरीज मुस्कुरा के बोला डॉक्टर अब दुनियादार का इलाज नहीं किया, मदीने के ताजदार का इलाज किया। के फार्मूले पे अमल करके आया हूं। डॉक्टर साहब, मैंने एक गरीब बच्चे का खर्चा जिम्मे क्या लिया, उसके घर के खाना, उसके घर के चूल्हे का जिम्मा क्या लिया। जैसे ही मेरी रकम से, मेरी कमाई से उसके घर में खाना जाता रहा, उनके दुआ होती रही, अल्लाह मुझे शिफा देता रहा। आज इस कंडीशन में हूँ कि मुझे बीमारी का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर झूम के बोला, अरे झूम के बोला, जब तेरे नबी के फरमान का ये आलम है तो फिर तेरे कुरान का आलम क्या होगा? पूरी डॉक्टर ने कहा मैंने पूरी डॉक्टरी पढ़ी है, मगर मैंने कोई भी नुस्खा इतनी तेज काम करते नहीं देखा जितना तेज तेरे नबी का फरमान काम करता है। लेकिन जो लुक्मे मैंने तुम्हें खिलाया है, खुदा की कसम वो हलाल के खिलाया है। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।